हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। आशा करते हैं कि सब स्वस्थ और बेहतर होंगे। तो बच्चों, हमने पिछले सेशनों में मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया था, जिसमें से हमने बेसिक और उसमें जो एक्सरसाइज थी 1.1 1.2 को बहुत ही आसान शब्दों में सॉल्व किया था। अगर बच्चों उन क्लासों को नहीं देखे हों तो उन क्लासों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई भी चैप्टर को जब स्टार्ट करते हैं तो उसका बेसिक, फिर उसके एग्जाम्पल्स और फिर उसके बाद हम उसमें एक्सरसाइज कराते हैं। और बाद में हम क्या करते हैं कि जो बच्चों PYQ में आए हुए क्वेश्चन और साथ साथ में जहाँ पर आपको डाउट वाले क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराते हैं। तो बच्चों, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद। बहुपद को हम बहुत ही आसान शब्दों में सीखेंगे। अगर पूर्व की क्लास में आपने 9th में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल के बारे में कि बहुपद क्या है, जैसे हम पढ़ते थे कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की जो घात होती है वो एक ऋणेतर पूर्णांक होती है। फिर हमने वहाँ पर बहुपद के प्रकार, अब बहुपद दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से उसको परिभाषित किया जाता है, एक पदों के आधार पर और एक घातों के आधार पर। तो इसका हमने जो ग्राफ है जो हमें पढ़ाना है उसको हमने बना लिया है। तो बच्चों, बहुत ही आसान शब्दों में इसको सीखते हैं। तो बहुपद की जो परिभाषा को हमने यहाँ पर परिभाषित किया है कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक ऋणेतर पूर्णांक हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब हम इस परिभाषा में हर वर्ड को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा बीजी व्यंजक। अब बीजी व्यंजक की बात करेंगे तो आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी कि बीजी व्यंजक ऐसा व्यंजक होता है जो चर और अचर का एक क्या होता है? सम्मिलित रूप होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 2x + 5 दिया है, ये आपका क्या है? बीजी व्यंजक है। अब इसमें से देखिए हमने क्या बताया है कि बीजी व्यंजक जो होता है वो चर और अचर का सम्मिलित रूप ही हमारा क्या कहलाता है? बीजी व्यंजक कहलाता है। ये आपका क्या है? चर, इसका एक गुणांक माना जाएगा। ये क्या है? अचर है। जब दोनों को हम शामिल कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? बीजी व्यंजक बन जाता है। ठीक, तो यहां पर एक ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात, अब यहां पर चर क्या आया है? x। अब चर के बारे में अगर बोलेंगे, चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। अब चर जो हमारे होते हैं वो क्या होती हैं? अज्ञात राशि x y z के फॉर्म में होते हैं, अर्थात इनकी हमें जानकारी नहीं होती, इनकी वैल्यू हमें ज्ञात करना होता है। तो हमने बताया कि बीजी व्यंजक चर और अचर का दोनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? बीजी व्यंजक कहलाता है। चर यहाँ पर क्या है? यक्ष है की घात एक ऋणेतर पूर्णांक होती है। अब ऋणेतर की बात करेंगे कि ऋणेतर क्या है? ऋणेतर का मतलब ये होता है कि जहां पर हमें घातें जो मिले वो आपका किसमें मिले? धनात्मक होना चाहिए। अब यहां पर अगर बात करें तो x की जो घात है 1 है। अब यहां पर अगर घात की बात करेंगे तो यहां पर x के पावर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। अगर इस बहुपद की बात करें तो घातों को हमेशा हम किस क्रम में रखते हैं? घटते क्रम में रखते हैं। तो यहां पर जो हमें घातें प्राप्त हुई हैं, 1 प्राप्त हो गई है, 0 प्राप्त हुई है, दोनों हमारी क्या है? धनात्मक है। और इसी चीज का यहां पर जिक्र हुआ है कि जो घात आपको देखने मिलेगी वो कैसी मिलेगी? ऋणेतर पूर्णांक के रूप में हो, उसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों ये परिभाषा को बहुत ही बारीकी से आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने छोटी छोटी चीजों को बताया कि एक ऐसा बीजी व्यंजक को हमने बताया कि चर और अचर का सम्मिलित रूप हमारा बीजी व्यंजक कहलाता, जिसमें चर हमने बताया x y z के रूप में होते हैं, ये अज्ञात राशियां होती हैं। ठीक, की घात, अब यहां पर जैसे हमने एग्जांपल में लिया, इनकी जो घात है वो सारी क्या है? इसकी घात 1 है, इसकी घात 0 है, और दोनों क्या है? धनात्मक है। और यही यहां पर बोल रहा है कि घात एक ऋणेतर पूर्णांक हो अर्थात धनात्मक हो, वही हमारा क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल में हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका x² + 5x और
यहाँ पर 4 की पावर हम अगर 0 कर दें। अब यहाँ पर हम घातों को देखें तो 2 घात है, 1 घात है, 0 घात है, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रखते हैं तो उसका मान 1 होता है, अचर पद ही है ये, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर घातों की बात करें तो 2, 1 सभी क्या है, धनात्मक है। तो जब सभी घातें हमारी धनात्मक हो जाए तो हमारा कैसा होता है, ये बहुपद माना जाता है। तो ये आपका दिया गया एक क्या है, बहुपद जो है वो क्या है, ये जो दिया गया व्यंजक है वो क्या है, एक बहुपद है। फिर अगले की बात करेंगे, अगला हमने लिया है 7x + 5, ये भी आपका क्या है, एक बहुपद है। इसकी भी घात क्या है, 1 है, इसकी घात क्या है, 0 है। दोनों घातें हमारी धनात्मक अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए क्या होंगे, बहुपद माने जाएंगे। अब हम बात करेंगे बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के प्रकारों को, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को 2 रूप में विभाजित किया गया है, एक पदों के आधार पर, ठीक है, पदों के आधार पर, एक घातों के आधार पर। तो पदों के आधार पर जो हमारे क्या कहते हैं बहुपद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी। इसको बोलते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब इसको अगर एग्जाम्पल में अगर इनको समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल में अगर देखें तो दिया 3x² या 5x दिया है, ये x के पावर क्यूब दिया है, या दिया है 5 दिया है। ये सारे इनमें क्या है, एक ही पद हैं, सभी में क्या है, एक ही पद है, इसलिए क्या होगा, एक पदी बहुपद माना जाएगा। अब द्विपदी की अगर बात करें तो द्विपदी में क्या होंगे, 2 ही पद होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल में अगर देखें तो जैसे मान लीजिए 3x² अब प्लस 5x दिया है। अब इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद हो जाएगा। 5x + 10 दिया है, ये भी आपका क्या होगा, द्विपदी बहुपद होगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा, जिसमें एक पद होगा एक पदी और 2 पद होंगे तो उसको द्विपदी कहेंगे। त्रिपदी में अगर बात करें जैसे 3x² - 7x और प्लस का 15 दिया है, इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं, इसलिए कैसा माना जाएगा, बहुपद त्रिपदी माना जाएगा। तो इस तरीके से जितने पद उतना वो मतलब परिभाषित में होगा, एक पद होगा एक पदी, 2 पद होंगे द्विपदी, 3 पद होंगे तो उसको त्रिपदी बोलेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं घातों के आधार पर। तो बच्चों घातों के आधार की बात करेंगे, जो आपका मेन यहाँ पर है घातों के आधार पर। अगर किसी चर में अधिकतम घात 1 देखने को मिल जाए वो आपका कौन सा कहलाता है, रैखिक बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फिर आपका आता है द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, वो हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है। फिर चर की अधिकतम घात जहां पर 3 हो उसे क्या कहते हैं हम, त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल में यहाँ समझेंगे, जैसे रैखिक बहुपद में अगर देखेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए 2x + 5 दिया है। अभी हमने क्या बताया कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। तो देखिए ये चर क्या है, x, इसकी घात कितनी है, 1 है। 1 लिखा नहीं करता लेकिन 1 छिपा रहता है। तो जब चर की अधिकतम घात 1 हो तो हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद अर्थात लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक। और जब हमारा किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 हो, जैसे मान लीजिए यहाँ लिया है 7x² - 15x और -44 दिया है। तो इसमें देखेंगे कि चर की अधिकतम घात कितनी, यहाँ पर चर कितना क्या है, x है, और उसकी जो घात है वो कितनी है आपकी, 2 है। ये आपकी क्या है, घात है, इसलिए अधिकतम घात हम देखते हैं तो चर की अधिकतम घात यहाँ पर क्या है, 2 है, इसलिए कौन सा होगा, द्विघात बहुपद होगा। तो आई होप घातों के आधार पर ये आपको समझ में आए होंगे दोनों। त्रिघात का मतलब, त्रि का मतलब होता है 3 और घात का मतलब होता है जो उसकी पावर में लगी है। तो जैसे लिया है 3x के पावर 3 - 5x² और प्लस 5x और -15 दिया है। अब इसमें अगर देखेंगे तो अधिकतम घात कितनी है, 3 है, इसलिए क्या माना जाएगा, त्रिघात बहुपद माना जाएगा। तो इस प्रकार से हमने बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर, घातों के आधार पर बहुत ही आसान शब्दों में सीख गए हैं, ठीक। जितने पद उतना उसका आपका एक पद होगा एक पदी, 2 पद होगा द्विपदी, 3 पद होगा त्रिपदी। अगर 1 घात है तो रैखिक, 2 घात है तो द्विघात, 3 घात है तो त्रिघात हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमें शून्य ज्ञात करना है। जो आपका इस जो चैप्टर है पॉलिनोमियल का,
इस चैप्टर में जो आपका है यहाँ पर जो शामिल किया गया है वो शून्य ज्ञात करना। तो बच्चों अगर आपका रैखिक बहुपद दिया है और रैखिक में हमने क्या बताया है कि रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है 1। तो अगर रैखिक जैसे कोई भी रैखिक बहुपद दिया है जितनी घात, अब रैखिक बहुपद है तो घात कितनी होती है 1, इसलिए इसमें क्या शून्य कितने होंगे, यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या होगी रैखिक बहुपद में, शून्यकों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी 1 होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि जितनी घात उतने शून्य। इसी प्रकार द्विघात क्या दिया है, बहुपद दिया है। अब इसमें शून्यकों की संख्या अगर पूछ ले, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। क्यों? क्योंकि जितनी घात उतने शून्य। यहाँ 1 घात 1 शून्य, 2 घात 2 शून्य। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इनका ग्राफी निरूपण थोड़ा देख लेते हैं। इनका रैखिक बहुपद का जो ग्राफी निरूपण देखेंगे तो इनका जो ग्राफी निरूपण बनता है, पेपर में कई बार पूछा गया है कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है। तो रैखिक बहुपद का प्यारे बच्चों जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, सरल रेखी बनता है। कैसा बनता है, सरल रेखी बनता है। ठीक, ये आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। और जो आपका द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, परवलयाकार होता है, यानी कि वक्राकार होता है। ठीक, अब इसके अगर हम इसमें जो हमने इसका क्या है मानक रूप लिखा है, जैसे y बराबर हम 3x + 4 ले लें, तो यहाँ से आप पॉइंट निकालेंगे और जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो आपका x अक्ष और y अक्ष को काटते हुए आपका जो ये आपका समीकरण प्राप्त होगा y बराबर 3x + 4, ये आपका कैसा होगा, सरल रेखी ग्राफ होगा। इसी प्रकार जब हम द्विघात बहुपद का निकालेंगे ग्राफ, वो आपका कैसा देखने को मिलेगा, परवलयाकार। परवलयाकार का मतलब होगा कि आपको यहाँ पर वक्राकार जो होगा x और x डैश, y है y डैश है। ठीक है, जो आपका देखने को मिलेगा y बराबर px, अर्थात px क्या है, एक बहुपद है। कैसा है, द्विघात है। कैसा बहुपद है, द्विघात, द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद है, जब हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे तो शून्य जो आपको प्राप्त होंगे वो कितने प्राप्त होंगे, 2 प्राप्त होंगे। ठीक, तो जब इसमें ग्राफ आएगा तो वक्राकार देखने को मिलेगा। कभी कभी अब ये x और x डैश अर्थात x अक्ष को जहां पर वो क्या करेगा, जितनी बार कट करेगा उतने ही उसके शून्य माने जाएंगे। जैसे वक्र कितनी जगह यहाँ पर काट रहा है, 2 जगह काट रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कभी कभी जो ग्राफ बनता है वो ऐसे जाता है, ठीक है, अर्थात कभी कभी ये मुड़ते हुए ऐसे जाता है। तो जहां पर ये वक्र जितने बिंदुओं पर x अक्ष पर काट रहा है वही आपके क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये आपका y बराबर px में, px का मतलब होता है कि द्विघात बहुपद है। यहाँ पर जब भी वक्र देखने को मिलेगा, अब वक्र जितनी बार x अक्ष को काटेगा उतने उसके शून्य माने जाएंगे। तो आई होप बच्चों ये आपको पैटर्न समझ में आया होगा, बेसिक। और जो हम शून्यकों की संख्या द्विघात बहुपद में निकालना चाहें, जैसे फॉर एग्जाम्पल में कोई हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे x² + 7x अब +10 दिया है, ये द्विघात क्या है, बहुपद है। शून्यकों की संख्या निकालना है। ठीक है, क्योंकि आपके चैप्टर में यही है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना। और अगले हमें जो टॉपिक में पढ़ना है वो शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध और द्विघात बहुपद ज्ञात करना। अभी द्विघात बहुपद दिया रहेगा, शून्यक आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे ये दिया है x² + 7x + 10 दिया है, अब इसके शून्यक हमें निकालना है। तो x², अब यहाँ पर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इसके हम फैक्टर किया करते हैं। पहले
यक्ष स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणा कर लेते हैं। तो 10 एकन्नम क्या हो जाएगा 10। अब 10 के हमें फैक्टर करना है कि ऐसे फैक्टर करें या ऐसे नंबर दो सिलेक्ट करें जिनका गुणा करने पर तो 10 आए और जोड़ घटा दे तो 7 आ जाए। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, गुणा करने पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब 2 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। तो इन्हीं को हमें क्या करना है यहाँ पर सेट कर देना। प्लस में है तो दोनों प्लस में रखेंगे, ये हो गया। अब 2 के पेयर बनाते हैं। इस पेयर में से यक्स कॉमन है तो यक्स प्लस 2 हो जाएगा। इस पेयर में कितना है 5 का भाग इसमें चला जाएगा, 5 का इसमें, तो 5 कॉमन है तो यक्स प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब इनको क्या करना है, ये दोनों मैच कर रहे हैं तो इनको एक ही बार लिखना है x प्लस 2। ये नहीं मैच कर रहे हैं तो इनको x प्लस क्या कर देना है 5 करना। दोनों को 0 के बराबर मान लेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा और x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5। जो आपको शून्यक प्राप्त हो गए वो कितने प्राप्त हो गए 2 शून्यक, तो एक -2 और एक क्या हो गया -5। हमने बताया था जितनी घात उतने शून्यक, घात कितनी थी 2, शून्य कितने प्राप्त हुए 2। तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद, दिए गए द्विघात बहुपद के हम शून्यक गुणनखंड विधि से बहुत ही आसान से शब्दों से निकाल सकते हैं, अब आसान भाषा में निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको बच्चों क्वेश्चन करना है जो आपकी एक्सरसाइज में दिए हैं 1.1 में और 2.1 में, और एग्जाम्पल सॉल्व करना है। कहीं भी आपको किसी भी जगह प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भेजिए और बढ़िया सा आप एक नोट्स बनाते हुए बढ़िया सा एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। जहाँ जहाँ पर डाउट होते हैं PYQ क्वेश्चन लीजिए, जहाँ डाउट होते हैं कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन भेजिए। हम चाहते हैं कि हर बच्चे के बेहतर से बेहतर नंबर प्राप्त हो गए। कल MP बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, हमारे बच्चों ने ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि मैथमेटिक्स में 99 नंबर बहुत अधिकतम बच्चों के देखने के मिले हैं। जो बच्चों ने मेहनत किया और हर बच्चे के 90 प्लस तो नंबर है ही हैं। 2 बच्चे या 3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पूरा का पूरा स्कोर किया, यानी 99 या 100 स्कोर किया है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले बच्चे अपने भाइयों से, बड़े भाइयों से मोटिवेशन लें या सजेशन लें उनसे, जिससे आपको भी उनसे प्रेरणा मिले। और हम चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चा जो ऑनलाइन जुड़ा है चाहे ऑफलाइन जुड़ा, हर बच्चे के 100 नंबर प्राप्त हों। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या करना, तैयारी करना, पहले बेसिक पढ़ना है, फिर एग्जाम्पल पढ़ना है, फिर उसके बाद हमें एक्सरसाइज करना है। जो भी आपके PYQ में आए हुए क्वेश्चन है उनको भी इंक्लूड करना है, जिस तरीके से आपको किसी भी चैप्टर में डाउट्स ना बना रहे। तो बच्चों इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आई होप बहुत अच्छे नंबर आप प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले के सेशन में। थैंक्स।